राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान व गीता की पूजा व आरती करके गीता का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा करके दान आदि देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हाथ में पुष्प ले लें और कथा का श्रवण करें। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसने रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक को भोगते हुए देखा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाया अपने महल में और ब्राह्मणों को सारे स्वप्न के बारे में बताया कि मैंने किस प्रकार देखा है कि मेरे पिता नरक को भोग रहे हैं और मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, यह ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके अपनी समस्या को बताया। उसकी समस्या को सुन करके मुनि ने समाधान बताया। मुनि ने विचार करके कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी नानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप वह नरक में है। उनके उद्धार हेतु तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसका पुण्य फल अपने पिता को संकल्प करके दे दो। इसके प्रभाव से तुम्हारे पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी और वह स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके फल, जो पुण्य स्वरूप जो फल थे, उस फल को उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता नरक से मुक्ति को प्राप्त कर स्वर्ग को चले गए। इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव को जब आम जनता ने जाना तो वो लोग भी अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस मोक्षदा एकादशी व्रत को कुटुंब सहित धारण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण भगवान से कि हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जिसका कि नाम मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में
बैखानस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर के महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्यों के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग, ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर के राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका समस्त पुण्य पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कह करके वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत को धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, समस्त भक्तजनों की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी गुप्त संतों की जय हो। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन आप जब यह लाइक करते हैं तो यह आगे और लोगों को प्राप्त होता है और वो लोग भी इस कथा का श्रवण करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है, उसे दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।